वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। खुश रहने का तरीका अगर आप लोगों को सीखना है तो उसका सबसे अच्छा आप लोगों के लिए जो टीचर बन सकता है वो है बच्चे। बच्चे को आप लोगों ने आसपास में देखा होगा, किसी भी रीजन से वो किसी भी चीज के अंदर अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़नी स्टार्ट होती है हम लोग उस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सोचिए, एक रास्ते से आप लोग जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, तो आप लोग एक सिंसियर पर्सन की तरीके से साइड में से निकलकर चले जाएंगे, पर लेकिन बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। वो जाएंगे, घुसेंगे वहां पर, खेलने की कोशिश करेंगे उनके साथ में। तो ये होता है बचपना, जो कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ये बचपना उसके अंदर से निकल जाता है, और जैसे जैसे ये बचपना निकलता है वैसे वैसे उसकी लाइफ में टेंशन बढ़ती चली जाती है। तो कोशिश कीजिए एक छोटा सा जो बच्चा है वो अपने अंदर हमेशा आप लोग जीवित रखिए। इससे आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी आसान रहेगी, और जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी उनको टैकल करने में भी आप लोगों की हेल्प मिलेगी। यहां पर ये जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इसलिए यहां पर इसका नाम दिया गया, ये बोला गया गेटवे टू हैप्पीनेस। तो गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन बने तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट किया गया था 1913 से लेकर स्टार्ट किया गया था, और ये 1924 में इसके कंस्ट्रक्शन को यहां पर कंप्लीट किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इमारत है आज के डेट में हमारी कंट्री में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको यहां पर एक तरीके से ओन करता है, यानी कि वो इसकी देखरेख करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाया गया था हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की जो धरोहर है उनकी देखरेख करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि स्टार्ट तो मुझे और सारी न्यूज के साथ में करना था, पर लेकिन जब हिस्ट्री की बात आई गई है तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। और यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जो आप लोग चीजों को जान पाओगे अच्छे से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, पर लेकिन क्या रियलिटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोली जाती है? नहीं। इसको पहले आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे। जैसे कि ये इसकी जो सिटी है हड़प्पा, वो पहले उसका पता चला और उसके बाद में फिर पता चला यार ये एक अकेली सिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी सिटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो तब से लेकर यहां पर जो चीजें हैं वो फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इसका जो पता लगाया गया था ये लगभग 1921 में इसका पता लगाया गया था। जो पर्सनैलिटी थी उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, जब खुदाई यहां पर चल रही थी अंग्रेजों के टाइम पर, तो यहां पर दयाराम साहनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो 1921 में जब हम लोग जिसको आज के में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला करते थे। जो इसकी फर्स्ट साइट थी वो हड़प्पा थी इस सिविलाइजेशन की। तो दयाराम साहनी के द्वारा यहां पर इसका पता लगाया गया था। आज की डेट में अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पास्ट में पूछे गए हैं। जैसे कई सारी इंपॉर्टेंट साइट के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि आप लोग बताइए किस रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग थोड़े से ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये आप लोगों को रवि रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी। हड़प्पा जो है ये रवि रिवर के ऊपर है, और जो इसकी लोकेशन है वो पंजाब, जो कि आज के में पाकिस्तान में है, वहां पर है। ठीक है। मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की। ये आप लोगों को इंडस रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी। इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान के अंदर ही है। इसी के बाद में अगर बात करें यहां पर छानोदारो के बारे में, यह आप लोगों को सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। ये भी इंडस रिवर के ऊपर ही है। हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कालीबंगन। ठीक है। तो ये है बेसिकली राजस्थान में घाघर रिवर के ऊपर। ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने सुना होगा लोथल का नाम, ये अहमदाबाद गुजरात में है। साबरमती आश्रम आप लोगों ने जिसके बारे में कई बार सुना भी होगा। इसी के साथ में एक और काफी इंपॉर्टेंट साइट है जो कई बार न्यूज में रहती है, इसका नाम है आलमगीरपुर। ये आप लोगों को हिंडन जो रिवर है उसके ऊपर मेरठ उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए, एक है यहां पर बनावाली, तो ये हिसार जो हरियाणा में, यह सारावती जो है सारस्वती रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो इनका पता पास्ट में टाइम टू टाइम लगाया गया है, तो ये यहां पर जो खुदाई हुई है उसके बेस पर इनका पता लगाया गया है। और फिलहाल जो यहां पर ये न्यूज में है, यहां पर भी ये बेसिकली एक खुदाई हुई है, उसके बेस पर पता लगाया है। कुछ ऐसे बर्तन यहां पर देखने को मिले हैं जो मिट्टी के बर्तन यहां पर पाए गए हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, और उससे यह पता लगाया जाएगा कि क्या इस टाइम पर जो दूध वगैरह है वो यूज किया जाता था, उबालकर उसको पिया जाता था। अब तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ साइन मिले हैं
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो दूध वो लोग पीते थे उसको बॉयल करते थे, मतलब पीने से पहले। यानी कि जो चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये कई सौ या हजारों साल पहले हमारी कंट्री में फॉलो की जाती थी। तो इसका यहां पर एक पता लगाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आखिर इसका पता कैसे लगाया गया है। तो ये चीजें आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोगों ने मिट्टी का बर्तन देखा होगा। अगर मिट्टी के बर्तन में कुछ भी चीजें आप लोग डालते हैं, कुछ भी चीज का छोड़िए, आप लोग पानी की बात कर लीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप लोगों ने, जिसको नॉर्मली आप लोग करवा बोलते हैं, कई सारे घड़ा बोलते हैं, मतलब अलग अलग इसको नाम से पुकारा जाता है। आप लोग जिस भी नाम से बोलते हैं, अच्छा आप लोग एरिया में किस नाम से इसको जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। आप लोगों के एरिया में इस पर्टिकुलर बर्तन को मान लीजिए किस नाम से आप लोगों के एरिया में पुकारा जाता है। जो मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, पानी वानी रखने के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग इससे पानी रखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पानी जो है वो ठंडा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। तो ये एक तरीके से पानी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, उसको काफी कम कर देता है। इसी तरीके से अगर आप लोग इसके अंदर दूध उबालते हैं तो ये दूध को भी जो कुछ के जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इनका ये मानना है, जो अभी यहां पर इसका पता लगाया जा रहा है, वो उसका बेसिक तरीका ये है कि जो पोर्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो भी छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी के, वो क्या करते हैं, वो मान लीजिए यहां पर इसके द्वारा जो भी फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पता लगाया जाएगा। ये कार्बन डेटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कार्बन 16 और कार्बन 18 के द्वारा एनालिसिस किया जाएगा कि सोर्स क्या है यहां पर, जो कि यहां पर जो बेसिकली सोर्स है यहां पर वो किस चीज से निकल कर आया है। और इसी के साथ में इससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि किस तरीके के वो एनिमल वगैरह यूज करते थे, जिसके बेस पर यहां पर ये चीजें आगे निकल कर आ सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे एक अच्छी स्टडी कर इन चीजों का पता लगाया जा सकता है। अब ये जो इस तरीके के बर्तन है ये मिले कहां पर हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसका नाम है यहां पर इसका नाम है यहां पर कोटाडा भाडली, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा कहां पर, एक मिनट लोकेशन जरूर याद रखिएगा। अगर हिस्ट्री वगैरह ऑप्शन आप लोगों का डायरेक्ट एग्जाम में बन जाता है यहां पर क्वेश्चन, तो कोटाडा भाडली जो है यहां पर, ये गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसके बारे में ना आप लोगों से बात की, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने एग्जैक्ट लोकेशन जहां से ये पाया गया है, ये मिट्टी का बर्तन। तो ऐसे आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर कोटाडा भाडली, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोग गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है प्रेजेंट डे के अंदर भी। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहां पर इसके 100 साल यहां पर पूरे हो रहे हैं जब इसको खोजा गया था। 1921 में इसको खोजा गया था। आज की डेट में हम लोग खड़े हैं 2020 में, तो 100 साल यहां पर पूरे हो गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनना एग्जाम में तय है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। अगर 50 साल पूरे हुए हैं, जैसे गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो कई सारे एग्जाम्स में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इस तरीके से करंट अफेयर जो है वो डिसाइड करता है कि आप लोगों के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अब कहने के लिए तो बोलेंगे आप लोग, यार ये तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया, पर लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड है यहाँ पर करंट अफेयर। तो इसीलिए बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखेगा, करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर को बैकग्राउंड में रखते हुए आप लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दी, तो ये होगा कि आप लोगों की जो जिंदगी है, जो प्रिपरेशन की, वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये फॉलो करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहां पर एक और पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, जिसका नाम है सूडान। सूडान पहले एक कंट्री थी, 2011 में टूटकर 2 कंट्री बन गई। ये 2 कंट्री हो गई, एक का नाम है सूडान और दूसरा आप लोगों को साउथ सूडान नजर आएगा। पर लेकिन आज के डेट में हम लोग जो बात करेंगे वो सूडान के बारे में बात करेंगे, जिसकी कैपिटल है खार्तूम। थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं सूडान की एग्जैक्ट लोकेशन। इजिप्ट हो गया, लीबिया, चड हो गया, यहां पर ये सीआर हो गया, ये साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, और यहां पर आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा। तो सूडान जो है यहां पर, ये है इसकी कैपिटल खार्तूम। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और ये जो सीआर यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये भी यहां पर इसको टच करती हुई नजर आती है। अगर आप लोग इसको अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको यहां पर देख पाएंगे। इस कंट्री को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको मैप को, फिर आप लोग देखें यहां पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई। यहां पर थोड़ा सा इधर अगर आप लोग आएंगे तो ये हो गया सूडान और ये हो गया साउथ सूडान। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। रेड सी हो गया यहां पर और ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रखेगा। अब बात करते हैं आखिर ये न्यूज में क्या है। यूएसए के द्वारा अभी यहां पर कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था, 2 कंट्री के साथ में अपने जो रिलेशन है उसको नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी। अपने नहीं मतलब बेसिकली इजराइल के, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री जिससे काफी चिढ़ते हैं। अभी उसके साथ में रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी। वो 2 कंट्री कौन सी है, उनके नाम आप लोग बताइए अभी यहां पर वीडियो को पॉज कर, क्योंकि आगे मैं उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। रिविजन भी साथ साथ कराता रहूंगा, क्योंकि आप लोग जो चीजें पढ़ते हैं उसको रिकॉल करते रहेंगे तो फिर आप लोग
लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अभी यहां पर ये तीसरी वर्ल्ड कंट्री बन गई है, अरब कंट्री बन गई है, जो कि अभी यहां पर जिसके साथ में काम कर रही है ये इजराइल के साथ में काम कर रही है। तो पहली दो कंट्री कौन सी है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी 2 महीने के अंदर अंदर इजराइल और जो सूडान है उसके द्वारा बोला गया मिलकर साथ में काम करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक इवेंट आप लोग बोल सकते हैं यूएसए के लिए भी, क्योंकि 3 नवंबर को यूएसए के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसका प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करेंगे कि उसने एक और अचीवमेंट यहां पर कर लिया है। तो अगर इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगे रहे तो अगले वाला जो नोबेल पीस प्राइज होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जाएगा, जिस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पर इतना ह्यूज इंपैक्ट यहां पर डाल रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन सी है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है यहां पर सूडान। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री थी? इससे पहले जो कंट्री थी यहां पर जिनके द्वारा ये एक्टिविटी की गई है, एक तो थी इसमें यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरी थी यहां पर बहरीन, जिनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अच्छा, इनके चलते एक अकॉर्ड साइन किया गया था इसको शांति में रखने के लिए। उस अकॉर्ड का नाम तो बताइए जरा, ठीक है? ए, इससे इतना बता देता हूं, ए से उसका नाम बनता है, ठीक है? उस अकॉर्ड का नाम बताइए, कई बार उसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है यहां पर अब्दुल्ला हमडोक, ठीक है? तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कई बार एग्जाम में बन जाती हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो नवंबर 3 इलेक्शन होने वाले हैं और ये मैं डिस्कस कर रहा हूं 25 अक्टूबर को आप लोगों के साथ में। तो इससे यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में यहां पर इलेक्शन में इनका फायदा होगा और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के लिए वो इसको यूज करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर ट्विटर आप लोग फॉलो करते हैं तो उनके द्वारा ट्वीट भी ऑलरेडी किया गया है इसको रिलेटेड यहां पर, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहां पर डिसीजन लिया गया ये इस तरीके से चीजों को साथ में लाने का, इससे पहले इनके द्वारा एक ग्राउंड तैयार किया गया। ग्राउंड क्या था? ग्राउंड ये था, इन्होंने ऑलरेडी यहां पर जो सूडान था उसको जो स्पॉन्सर टेररिज्म की जो लिस्ट थी उससे बाहर निकाल दिया, यानी कि जो कंट्री टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है उसकी एक लिस्ट है, उसमें से इसने इसको बाहर निकाल दिया। और इसके चलते जो यूएसए के जो अलाई कंट्री है, जर्मनी, इजिप्ट, इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, जो अभी यहां पर इजराइल के साथ में मिलकर काम कर रही हैं, उसमें अभी यहां पर यह बोला गया कि वेस्ट एशिया में एक शांति बनाकर रखने की कोशिश की जाएगी, यानी कि काफी बड़ा रोल प्लेगा वेस्ट एशिया में शांति बनाए रखने का। इजराइल जिस दिन बनाया गया 1948 में, याद रखेगा इजराइल को 1948 में बनाया गया था। हमारी कंट्री जिस दिन आजाद हुई उसके 1 साल बाद में इजराइल को बनाया गया था। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग इसको चेक करेंगे तो इजराइल के साथ में अब सूडान अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया अगर यहां पर इसका पार्ट बन जाता है तो काफी अच्छे लेवल पर और शांति आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे शांति होती है। इजराइल के बारे में बात की तो आइए यूएई के बारे में भी हम लोगों ने बात की, तो आइए एक न्यूज इंडिया से रिलेटेड भी इसके बारे में जान लेते हैं। ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली कार्बाइन डील आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है। तो जो कार्बाइन डील है यहां पर, इसमें यूएई जो है ये हमको बेसिकली सप्लाई करेगी ये वाली गन। ये यहां पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूज करती है इनकी कंट्री। अब ये गन आप लोगों को अपनी कंट्री के लिए भी देखने को मिलेगी। इसका नाम क्या है यहां पर जो ये डील हुई है यहां पर, ये जो डील हुई है यहां पर, ये 93,895, ये जिसका नाम है यहां पर, ये है क्लोज क्वार्टर कार्बाइन, ठीक है? जिसको CQB के नाम से बांधते हैं। यानी कि जो इंडियन आर्मी है आने वाले टाइम में यूएई गवर्नमेंट की जो बेसिकली फोर्सेस हैं उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड ये यूज करेंगे हम लोग, जो कि इनके यहां पर भी यूज की जाती है। ये जो कंपनी ये सारी चीज सप्लाई कर रही है, इस कंपनी का नाम है कराकल। तो कराकल कंपनी यहां पर किसकी? इजराइल की। इजराइल की जो ये कराकल कंपनी है ये हमको ये चीजें सप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी सिक्योरिटी या फिर हमारी कंट्री में जो डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है उसमें यहां पर अभी आप लोगों को यूएई का भी काफी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। तो कराकल कंपनी किसकी है? यूएई की। इजराइल बोल दिया साथ में, आई थिंक यूएई की कंट्री है ये जो यूएई की कंपनी है कराकल, ठीक है? इजराइल की नहीं, सॉरी इजराइल बोला था ना शायद, अभी इजराइल पढ़ा तो उसकी वजह से दिमाग में रहा तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ठीक है? तो यहां पर ये यूएई की कंपनी है। तो यूएई के साथ में हमारे जो रिलेशन है, और एक अच्छी बात ऐसी होती है, देखिए गलती करने से, अब मान लीजिए मैंने गलती कर दी, यहां पर इजराइल बोल दिया यूएई की जगह, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है? तो गलती करने से भी चीजें अच्छी होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से अब देख पाएंगे, तो उससे सीखना अच्छी बात होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए गलती की यहां पर, अभी ये मैंने गलत बोल दिया तो आप लोगों ने इससे सीख लिया, तो अब आप लोग ये चीजें नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसी मिस्टेक होती है तो उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कि पेपर अभी क्लियर नहीं हुआ, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। आप लोग ये देखिए, आप लोगों का 2-3 नंबर से रहा है तो जरा सी और मेहनत करनी है यार, बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए हो आप लोग। अगले अटेम्प्ट में अगर इसी तरीके से अपने एक इंथुजियाज्म के साथ लगे रहेंगे तो बाउंड्री के पार मिलेंगे। आप लोगों को तो मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये चीजें आप लोग फॉलो करके चलिए, ठीक है?
काफी फायदा रहेगा इससे, तो ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो कराकल जो कंपनी है यूएई की, जो आज की डेट में जो यहाँ पर इसके जो चीफ है यहाँ पर, इनका नाम है हमद सलेम आलमरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर पर्सनैलिटी है जो द हिंदू को यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी डील देखने को मिली है। तो डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जो है हमारी कंट्री में, ये सारे जो इस तरीके के अप्रूवल है, ये सारे इस तरीके की जो चीजें उनको अप्रूवल देती हैं। पहले भी यहाँ पर असोल्ट राइफल जो 72,400 के करीब देखने को मिली थी, और यहाँ पर अब कार्बाइन देखने को मिल रही है ये। तो ये जो अप्रूव किया गया था 2018 में, इसके द्वारा अप्रूव किया गया था। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये भी पढ़ा चुका हूं, देखता हूं कितना याद है। जो डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल है उसको हेड कौन करता है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। इसी बहाने से एक बार थोड़ा सा यूएई भी आप लोगों को दिखा देता हूं अपनी कंट्री कंपेयर में। ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यूएई यहां पर हो गया। जूम कर लेते हैं इसको, अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गया यहां पर पर्शियन गल्फ, थोड़ा सा इधर आएंगे तो बहरीन होगा, इधर आएंगे कतर हो गया, इधर आएंगे यूएई हो गया, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आएंगे ओमन हो गया, इसी कंट्री के नाम पर इसका नाम गल्फ ऑफ ओमन है। पर्शियन गल्फ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट, ये काफी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जो यूपीएससी है इन चीजों के ऊपर काफी फोकस देकर चलती है। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा जो विघटन हो रहा है तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हिमालयन ब्राउन बियर, तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है, इसको अगर दूसरे नाम से आप लोग पुकारेंगे तो अर्सेसास एक्रोट, ये यहां पर एरकोट आइसिस बिलियंस, ठीक है। तो ये इसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख लीजिएगा, उल्टे सीधे नाम होते हैं यूएआई, ठीक है। तो इसके नाम से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ये हिमालयन ब्राउन बियर है। प्रोनाउंसिएशन में कई बार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसको मैनेज कर लीजिए। तो यहां पर ये है बेसिकली हिमालयन ब्राउन बियर, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आज की डेट में हिमालयन ब्राउन बियर जिस स्पीड से घट रहा है, तो आने वाले जो यहां पर आने वाले कुछ टाइम है उसमें ये और ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो किस बेस पर बोला गया उसको समझ लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि देखिए जो इनके रहने का जो सुटेबल हैबिटाट है, हैबिटाट क्या होता है, जहां पर ये रहते हैं, यानी कि जो इनका घर है, जिस एरिया में ये रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर वो डिग्रेड हो रहा है, वो घटते हुए जा रहे हैं। ये अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, एक प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क में अगर हैबिटाट को आप लोग लेकर नहीं आए, तो जो कंजर्विंग जो स्पीसीज है वो यहां पर बिल्कुल खत्म होती ही नजर आएंगी। एक तरीके से आप लोग इसके ऊपर फोकस नहीं देंगे तो ये स्पीसीज खत्म होती ही नजर आएगी। हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये भी उसी कैटेगरी में यहां पर आ रहा है। जो स्टडी की गई यहां पर, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टडी की गई है, और इसके द्वारा यहां पर बोला गया है कि आने वाले टाइम में 73% के करीब जो हैबिटाट है इनके वो खत्म हो जाएंगे 2050 तक। अगर रहने की जगह खत्म हो जाएगी तो फिर क्या यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। जब रहने की जगह खत्म हो गई तो ये सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, तो उसी के लिए यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देकर चलना चाहिए, ताकि ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा टैकल करके चला जा सके, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से यहां पर चीजें पूछ ली जाती हैं। तो जो बोला गया है जहां पर ये रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। मान लीजिए जो 13 प्रोटेक्टेड एरिया है यहां पर आज के डेट में उनका लॉस हो चुका है, और उसके साथ में जो कनेक्टिविटी होती है उनकी भी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई एक जंगल है, फॉरेस्ट है यहां पर कोई, और ये दूसरा कोई फॉरेस्ट यहां पर ये है, ठीक है। आज की डेट में तो ये जो फॉरेस्ट है, पहले ये फॉरेस्ट कुछ ऐसे हुआ करते थे, ठीक है, इस तरीके से, पर लेकिन यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन किया, यहां से कोई रोड निकल गई तो इनके बीच में डिस्कनेक्शन आ गया। इसके पास में यहां पर कोई बिल्डिंग बना दी रोड के पास में और डिस्कनेक्शन आ गया। तो आज की डेट में ये ऐसे ऐसे यहां रह गए हैं, उनके बीच का कनेक्शन भी खत्म होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी रहने की जगह जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो ये बात है किसके द्वारा बताई गई है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताई गई है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट और पुरानी बॉडी है हमारी कंट्री में। इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं तो 1916 में इसको बनाया गया था, यानी कि 100 साल से भी पुरानी बॉडी है। 2016 में इसको 100 साल पूरे हुए थे। हमारी कंट्री में ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर में है, ये इसके बारे में याद रखिएगा। अब डायरेक्टर कौन है ये चीज आप लोग बताइए, सारी चीजें मुझे थोड़ी ना बतानी है, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसका नाम आप लोग बताइए डायरेक्टर कौन है। ओके, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाम बात की जा रही है यहां पर, यह है यहां पर गोपकर अलायंस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, बेसिकली जो नाम है वो है यहां पर गुपकर डिक्लेरेशन। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया था। आर्टिकल 370 के अंदर जब चेंज किया गया तो उस टाइम पर यहां पर जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल पॉलिटिशियन है वो एक जगह इकट्ठे हुए। 5 अगस्त को हमारी कंट्री में चेंज लाया गया था, तो इनके द्वारा 4 अगस्त को फर्स्ट गोपकर डिक्लेरेशन साइन किया गया, और उसमें बोला गया कि जो भी यहां पर सिचुएशन आज के डेट में यहां पर है, जो यहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट आर्मी का किया गया हमारी कंट्री में उस टाइम पर आर्टिकल 370 में चेंज करने के लिए, तो उस टाइम पर इनके द्वारा गोपकर डिक्लेरेशन लाया गया। तो गोपकर डिक्लेरेशन बेसिकली क्या बोलते हैं, वो ये बोलता है कि यहां पर आर्टिकल 370 और 375 जो है वो हटाए गए हैं,
या फिर हटाए, ये वर्ड गलत बोलना है, यहाँ पे इनमें चेंज किया गया है। तो यहां पर अब ये बोला जा रहा है कि इसको रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि इसको रिस्टोर करने के लिए डिक्लेरेशन है। जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि यहां पर जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल जो यहां पर 35A है इसको फिर से रिस्टोर किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर यह बोली जा रही है कि जो अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेट का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यूनियन टेरिटरी से उसको हटाकर फिर से उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर पहला और इकलौता ऐसा राज्य है जिसको राज्य से हटाकर स्टेट की यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सेंटर की यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वरना नॉर्मली अब तक जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनको राज्य में कन्वर्ट किया गया है। आप लोगों को पता है अरविंद केजरीवाल जी भी कई बार बोलते रहते हैं कि भैया हमको राज्य बना दो, तो यूनियन टेरिटरी बहुत सारी राज्य बनी है। अच्छा, किसी 2 यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जो राज्य बनी है। ये मैंने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया था, ठीक है। जिसको भी अगर कोई कंफ्यूजन है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूं, उसको जाकर सर्च कर लीजिएगा। आर्टिकल 370 बाय वीर, आर्टिकल 35A बाय वीर, तो टोटल डिटेल आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। या फिर इस वीडियो के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर बात करें गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में, अगर कोई पूछे तो याद रखना। और इसी के साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहां पर जो पार्टी उसके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यह बोला गया कि जो गुपकर डिक्लेरेशन है वो गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। यानी कि यहां पर ये नहीं कि बंदूक या फिर पत्थरबाजी कोई की जाएगी, ये बेसिकली स्ट्रगल करेंगे शांति के साथ में ताकि अपना प्रोटेस्ट इनका जारी रह सके। तो गुपकर डिक्लेरेशन में गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको भी फॉलो करने की बात यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा की गई है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो यहां पर आज की डेट में जो नया मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, ये नया मैप यहां पर बन गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग राज्य, एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, और यहां पर लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो जो यहां पर कारगिल है ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग दूर रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जो हमारी कंट्री का नया मैप अभी डिक्लेयर किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि ये पर्टिकुलर रीजन में अगर ये वाला पोर्शन की आप लोग बात करेंगे और थोड़ा सा यहां पर ये आज के दिन में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो आप लोग मैप में है इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। एक छोटा सा एनालिसिस है यहां पर कोविड-19 के केसेस के बारे में। यूएसए के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, पर लेकिन यूएसए पहले घटा और फिर से उसी स्पीड से ऊपर पहुंचता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। अभी फिलहाल जो यूएसए के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यूएसए में लगभग 80,000 के करीब केस फिर से यहां पर आ रहे हैं पर डे के हिसाब से, जो घटकर 40 या फिर 50 के करीब पहुंच गए थे। तो यूएसए में फिर से यहां पर ये चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई हैं, और इंडिया जो है, इंडिया में जो चीजें हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर टॉप पर यूएसए, इंडिया, ब्राजील, ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाए, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 51% जो केसेस हैं, तो उसमें इंडिया, ब्राजील और यूएसए, ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास में सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस में टोटल मिलाकर इन 3 कंट्री का नाम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हल्का सा ओवरव्यू है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि एक आर्टिकल आप लोगों का बच गया है, उसको मैं संडे में डिस्कस कर लूंगा। तो इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस आप लोग हो सकते हैं। अगर आज की डेट में मैं बात करूं, हमारी कंट्री में जो काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो हमारी कंट्री में 3 ऑर्डिनेंस थे। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो अध्यादेश बोलते हैं उनको हिंदी में, और हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 123 है इसके हिसाब से ऑर्डिनेंस लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और आर्टिकल 213 जो ऑर्डिनेंस लाता है वो लेकर आता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये बिल्कुल इनका जो एक फ्रेमवर्क होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि लॉ बना दिया हो। पर लेकिन जब हमारी असेंबली या फिर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती है, उस टाइम पर अध्यादेश लेकर हम लोग आ जाते हैं। तो इन अध्यादेश को हम लोगों ने कन्वर्ट किया बिल के अंदर और फिर एक्ट बनाया गया। तो हमारी कंट्री में ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोक्योरमेंट एंड फैसिलिटेशन एक्ट आज के दिन में बन चुका है। फार्मर, इसी के साथ में फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस, ये एक एक्ट बन चुका है। इसी के साथ में इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है हमारी कंट्री में। तो ये जो 3 एक्ट लाए गए हैं, इनके खिलाफ हमारी कंट्री में काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट था यहां पर, ये पहले वाले एक्ट को लेकर आया जिसमें फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जा रही है। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसमें थोड़ा सा वो अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। अलग डायरेक्शन में कैसे चले गए हैं? हमारी कंट्री में 7वें शेड्यूल में अगर आप लोग जाएंगे, उसमें 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट में पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें सेंट्रल लॉ बनाता है पार्लियामेंट में पास कराकर। स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें आती है उसमें स्टेट लॉ बनाता है ये असेंबली में पास कराकर। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें आती हैं उसमें यहां पर दोनों काम करते हैं। पर लेकिन अगर सेंटर ने पहले काम कर दिया तो सेंटर का मान्यता होगी स्टेट से पहले।
अगर बात करें यहां पर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर जो आता है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो यहां पर इसीलिए सारे राज्य ये बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में क्या काम किया जाना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे। तो पंजाब जो है अभी यहां पर वो मना कर रहा है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अभी राजस्थान जो है वो भी इसके ऊपर एक नया सेशन एक नया फॉर्म भी लेकर आ रहा है, अक्टूबर 31 को असेंबली सेशन लेकर आ रहा है, इसके चलते ये यहां पर डिस्कस करेगा चीजों को। तो पंजाब के बाद में अभी यहां पर राजस्थान भी इसी पैटर्न में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके मिलाकर टोटल यहां पर 4 मुद्दे हैं। 4 मुद्दे क्या हैं? 4 मुद्दे हैं यहां पर, एक था ट्रेड एरिया, दूसरा है ट्रेडर, तीसरा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और चौथा यहां पर फ्री मार्केट के बारे में बात की जा रही है। आखिर ये क्या बात करते हैं इनको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। अगर ट्रेड एरिया के बारे में बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर एपीएमसी, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस जो कमेटी है एपीएमसी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है ये क्या करती है, जिनको आप लोग मंडी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये मंडी है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। पर लेकिन जो ट्रेड एरिया होगा यहां पर ये इनसे डिफरेंट पैरेलल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहां पर कोई भी रूल और रेगुलेशन जो है वो इतनी सख्त नहीं रहेगी। और जो यहां पर ये ट्रेड एरिया रहेगा, अगर किसी को अपना प्रोडक्ट जो है वो मंडी में नहीं बेचना है तो ट्रेड एरिया में आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कल को आने वाले टाइम में अगर ट्रेड एरिया यहां पर अवेलेबल है और यहां पर ये कई सारी फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बेस पर ये लगेगा कि मंडी जो है खत्म हो जाएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ट्रेड एरिया में अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो यहां पर आपके पास में ओनली पैन कार्ड होना चाहिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे। मंडी में अगर किसी को ट्रेडर बनना है यहां पर तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना आप लोगों को पड़ता है, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है? अगर कोई यहां पर गड़बड़ होती है ट्रेड एरिया में तो यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वहां पर जाकर सॉल्यूशन निकलेगा और वही फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसका क्या, तो उसके बारे में बात नहीं की गई है। फ्री जो मार्केट फी के बारे में क्या बात की जा रही है? फ्री नहीं है, मार्केट फी है। तो मार्केट फी यहां पर ट्रेड एरिया में नहीं लगेगी, पर मार्केट फी आप लोगों को एपीएमसी में लगेगी, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग यहां पर आकर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसान, तो उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट वो यहां पर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। यानी कि ट्रेड एरिया में डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसान आकर, उनको यहां पर एपीएमसी में जाने की जरूरत नहीं है, बिचौलिए यहां से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है प्राइस अच्छा मिलेगा। तो सुनने में अच्छा लग रहा है प्राइस अच्छा मिलेगा, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे आज के में अगर बात करें, एक साइड में एयरटेल है, एक साइड में जियो है, एक साइड में आइडिया है। तो जब से जियो आया है उन्होंने इनकी कहानी खत्म कर दी है, कहीं ना कहीं उस लेवल पर ये गेम खेल रहा है। अगर कल को यहां पर ये दोनों बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो जियो अगर 500 रुपए 1 जीबी के भी मांगेगा तो आप लोगों को देना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कल को अगर एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाती है और ट्रेड एरिया वाले बोलते हैं कि इससे फालतू हम लोग प्राइस नहीं देंगे किसानों को, तो फिर क्या होगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं एपीएमसी मार्केट के अंदर लाइसेंस वाले लोग यहां पर रहते हैं, तो अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है तो उनको प्रॉपर वे में टैकल किया जा सकता है, वो एक उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर रहती है। पर यहां पर कौन सामान लेकर किधर जा रहा है, क्या मतलब है, उससे कोई इसका ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहां पर किसानों को ठगा जा सकता है इनके द्वारा, और यहां पर तो लाइसेंस होल्डर लोग हैं यहां पर ये यहीं पर ही रहेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। तो इसलिए यहां पर फिक्स चीज थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर फाइनल डिसीजन बोल दिया कि जो बॉडी बनाई जा रही है, अब मान लीजिए कोई खुश नहीं है उससे, तो यहां पर तो एक तरीके से तानाबानी चलेगी। अगर इसके ऊपर यहां पर जो प्राइवेट वाले लोग हैं इन्होंने अपना हाथ रख लिया प्रॉपर वे में, तो फिर किसान तो मारे जाएंगे बेचारे सारे। इसी के साथ में मार्केट फी के बारे में बात की जा रही है। मार्केट फी एक अच्छा एक ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर कि जो एक सॉल्यूशन है यहां पर कि यहां बिचौलिया हट रहे हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा मिलेगा। पर लेकिन अगर ये खुद ही एक बार मोनोपोली क्रिएट कर लिए इन्होंने और ये नहीं रही यहां पर एपीएमसी, तो फिर क्या मतलब है उसका मार्केट फी का? मार्केट फी किसी मायने में नहीं रहेंगे यहां पर। तो ये सारी चीजें समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जिसके लिए प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था, ठीक है। तो इसी के बारे में एक कंप्लीट आर्टिकल था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसीलिए यहां पर पंजाब के अंदर भी यहां पर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट यहां पर केजरीवाल साहब जो हैं वो अच्छी बातें कर रहे हैं। यहां पर देखते हैं कितनी अच्छी बातें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। बोला जा रहा है कि फ्री कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी हर एक को दिल्ली के अंदर में, और ये इनका राइट है, ये इनका हक है कि पूरी कंट्री में हर एक इंसान को ये फ्री मिलनी चाहिए। तो फ्री के ऊपर ये काफी पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे। तो ये चीजें देखिए, अगर ये फ्री इस तरीके से बांट रहे हैं तो ये जनता का ही पैसा एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग ऐसा बोलिए। यानी कि जिनको ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं दिल्ली के अंदर में जो अच्छे खासे परिवार हैं, ठीक है, उनको फ्री में चीजें दी जा रही है, जो अच्छे से उसको चीजों को पे कर सकते हैं। अगर वो फ्री का मटेरियल उनको न देकर किसी और को दे दिया जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? अब इनके चक्कर में जिनको ये फ्री दिया जा रहा है उनके चक्कर में एक तरीके से ये समझिए जो खुद पे कर सकते हैं, अब उनके लिए भी कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी, जिनको ये और लार्ज स्केल पर दी जा सकती थी। मानिए किसी को इन्होंने, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ऐसे ही नंबर लेकर मान लीजिए किसी को 5 यूनिट ये दे रहे हैं गरीब परिवार को, ठीक है,
और ये 5 यूनिट फ्री की मिल रही है। यही 5 यूनिट किसी अमीर परिवार को फ्री की मिल रही है। अब ये सोचिए, अगर ये 5 यूनिट की जगह यहां पर जो एक अमीर परिवार है अपनी ये बिजली की यूनिट पे कर सकते हैं, अगर ये गरीब परिवार को 10 यूनिट दे देंगे तो कैसा रहेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट को दे रहे हैं, यहां पर खासकर जो पे कर सकते हैं उनका भी आप लोग अगर एक्टिविटी देखिए, यही आप लोगों को चीजें आज के टाइम में गांव वाले एरिया में देखने को मिल रही हैं। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको राशन की दुकान से राशन नहीं लेना चाहिए, पर लेकिन वो उसको राशन को लेकर आते हैं और उसको या तो अपने जानवरों को डाल देते हैं, भैंस गाय को खाने के लिए, या फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं ले जाकर। तो ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये गलत तरीका है। अगर आप लोग सक्षम है तो अपने आप को सक्षम ही समझिए, असक्षम वाली कैटेगरी में आप लोग अपने आप को मत लेकर आइए। तो ये एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक तरफ से सबको इस तरीके से फ्री देना, वो भी दूसरे के एक तरीके से हक को काटते हुए, कितने हद तक यहां पर सही है, और टैक्स पेयर की मनी है। तो यहां पर आप लोग एक वॉलंटरी फी भी रख सकते हैं कि जो जितनी फीस दे सकता है कम से कम वो इतनी पे करे, ठीक है। या फिर जो भी आप लोग यहां पर चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी अरेंजमेंट की जा सकती है कि जो जितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कम से कम अगर इस लेवल का इनकम टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं तो आप लोगों को इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी। अगर इस तरीके से वो आप लोग अगर मतलब कुछ भी ऐसा जोड़ सकते हैं ना कि अगर आप लोग इस तरीके से अपना पूरा बिजली का बिल अगर पे कर रहे हो तो इनकम टैक्स में आप लोगों को यहां पर छूट मिल जाएगी। कुछ भी ऐसा कनेक्शन, मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट की जा सकती है। इससे क्या होगा, बहुत सारी जो बिजली कंपनी है जो घुटने टेक कर भागी है, बिजली की चोरी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होती है, उनको कम से कम हम लोग थोड़ा ठीक कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर लेकिन दवाई के बारे में मैं ये बोलूंगा कि दवाई तो कम से कम, ये टीका है, ये कम से कम सबको लगना चाहिए, चाहे कोई बीमार है चाहे कोई नहीं बीमार है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो काफी कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप लोगों को खुश कैसे रहना है ये बताया गया, जो कि आप लोगों को सीख लेना चाहिए आई थिंक। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये गुपकर ये क्लियरेंस के बारे में, जो अलायंस है यहाँ पर डिक्लेरेशन है, उसके बारे में समझा, डिटेल में कई सारी चीजें जानी। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीजें देखी, ये असेंबली फार्म बिल, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल साहब की जो चीजें हैं ये समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने ये एक एग्रीमेंट हुआ है, इसके साथ में यूए के साथ में वो समझा। हमारी कंट्री में जो हिमालयन बियर है, ब्राउन बियर, उनका जो एरिया खत्म होता जा रहा है उसके बारे में समझा। यूएई के साथ में जो एग्रीमेंट है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा, ये देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया तो अपना फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। मेरे साथ आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी चीजें शेयर की जाती है, सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।